welcome back to The Clown episode 3. So episode 2 में बहुत सारे views आए and I was shocked to see that I got more views than the first episode. First episode में इतने कम views और second episode में इतने ज़्यादा views. इसलिए मैंने अलग से पोस्ट करके बोला सो गो एंड वॉच माई फर्स्ट एपिसोड ताकि आपको लगे कि स्टोरी में क्या चल रहा है. सो इसलिए हम आए हैं इसका थर्ड एपिसोड को लेके, मतलब हम नहीं, खूनी मंडे. तो प्ले करते हैं. लेट्स बिगिन. भाई व्हाट एनिमेशन, भाई क्या एनिमेशन है, मतलब सीरियसली. पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रॉबिन के भयानक मर्डर की खबर पूरे बैरेक टाउन में फैल ये जाती तो फर्स्ट है. एपिसोड में हुआ था. उसके अगले दिन ही जॉनी नाम के एक और टीनेजर की भी एक दर्दनाक मौत हो जाती है. खत्म पूरे खत्म. बैरेक टाउन में दहशत का माहौल बन जाता है. इन सब के बीच एना स्कूल से वापस घर नहीं आती. मेगन बहुत परेशान हो जाती है बहुत. और स्टीव को एना को ढूंढने के लिए कहती है. बहुत ढूंढने के बाद एना मुंह पर ग्रेवयार्ड में वाले मिलती है ना, मेकअप के साथ एक और उसके ग्रेवयार्ड में पीछे मिलती है. जोकर इसी के रहता है, साथ इसी के पुलिस पीछे. को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है. अब हम देखेंगे कि आखिर वो ब्रेक थ्रू क्या था. ओके सो अब सर, आगे. एक क्लाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है. आई थिंक यू शुड सी इट. जेराल्ड कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो उसने देखा कि स्क्रीन पर कुछ फोटोज प्रोजेक्ट हो रही थीं. उन्हें Okay. देखकर जेराल्ड शॉक्ड हो गया. बट व्हाट इज सो शॉकिंग इन इट? सर, आज से करीब 10 साल पहले पुलिस ने जेम्स नाम के एक सीरियल किलर को अपनी कस्टडी में लिया था. जेम्स अपने प्रोफेशन से एक क्लाउन था और उसने अपनी पूरी सर्कस टीम के हर एक इंसान को एक एक करके मार डाला था. कुल मिलाकर उसने 12 मर्डर्स किए थे. बस ये बैरेक थोड़े टाउन और के मार लोगों देते. के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर होती. लेकिन इस खबर के मीडिया में फैलने से पहले ही पुलिस ने इस बात को दबा दिया था. इस वजह से ज्यादातर लोगों को जेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था. जेम्स मेंटली अनस्टेबल था. मेंटली इसलिए अनस्टेबल. उसे बैरेक टाउन के मेंटल असाइलम में रखा गया था. ओह. चौंका देने वाली बात यह थी कि हर एक आदमी जो जेम्स के हाथों मरा था उसके चेहरे पर हूबहू वैसे ही क्लाउन का मेकअप था ओह. जैसा आज 10 साल. एक सेकंड, कहीं वही जेम्स जो है वो वापस तो नहीं आ गया? ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बाद रॉबिन और जॉनी के चेहरे पर पाया गया था. Bloody hell. Let's go get him. सर, एक बात और. इससे पहले कि उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई हो पाती या उसके मोटिव्स का पता चल पाता, जेम्स ने मेंटल असाइलम के अंदर ही सुसाइड कर ली थी. क्यों किया? किसने कहा था? यस गाइस, खूनी मंडे प्रेजेंट्स एक बार फिर से फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज द क्लाउन, जिसको अभी 10 साल बाद, 2 साल बाद सोमांश देख रहा है अपने यूट्यूब पे डाल के. ये 2 साल पहले खूनी मंडे ने डाला था और मैं अब देख रहा हूँ. एनीवेज, अब आगे ये क्या कर रहा हूँ मैं. ओके लेट्स जस्ट कंटिन्यू. उस रात जब ऑफिसर जेराल्ड को जेम्स के बारे में पता चला वॉल्यूम बढ़ाओ. तो उसके दिमाग में बस एक सवाल था कि जेम्स मर चुका था तो अब ये सब कौन कर रहा है. जेराल्ड ने अपनी टीम के सभी लोगों को जेम्स के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालने का मर ऑर्डर चुका है दिया. वो. साथ ही जेराल्ड कैसे ने पता करोगे? बैरेक टाउन के कमिश्नर से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर पूरे बैरेक टाउन में सिक्योरिटी फोर्स को और बढ़वा दिया था. शातिर है, बहुत अब क्लेवर. जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी हो गई थी. शहर में जो कुछ भी हो रहा था उससे सभी लोग डरे हुए थे. एना के पेरेंट्स मेगन और स्टीव भी पिछली रात हुए इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब थे. उन्होंने जब एना से पूछा कि वो कल रात उस ग्रेवयार्ड के अंदर कैसे पहुंची तो एना के पास कोई जवाब नहीं था. एना की बिगड़ती मेंटल हालत देख एना की मॉम मेगन ने उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया. थेरेपिस्ट? डॉक्टर रीटा बैरेक टाउन की एक रेनाउंड चाइल्ड थेरेपिस्ट थी. वैसे तो वो उस दिन छुट्टी पर थी, पर एना के पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने एना को अपने होम क्लिनिक पर ही बुला लिया था. होम क्लिनिक? मेगन ने एना को स्कूल से पिकअप किया और वो दोनों सीधा डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक पर चले गए. जब वो वहां पहुंचे तो एना ने अपने हाथ में वो क्लाउन डॉल ली हुई थी. ये डॉल लेके क्यों घूमती मेगन ने रहती एना है? को वो क्लाउन डॉल अंदर ले जाने से मना कर दिया और उस डॉल को वापस गाड़ी में रखकर वो दोनों अंदर चले गए. मेगन एना को डॉक्टर के रूम में छोड़कर
बाहर आकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। हेलो एना, मैं रीटा हूँ और मैं लोगों की मदद उन चीजों में करती हूँ जिन्हें वो शायद खुद समझ नहीं पाते। क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगी कि तुम उस ग्रेवयार्ड में क्यों गई थी? एना ने डॉक्टर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप बैठी जमीन को देखती रही। डॉक्टर रीटा फिर से एना से बात करने की कोशिश करने लगी। मत एना, कर तुम बात। मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? डॉक्टर का ये सवाल सुनते ही शांत बैठी एना की आंखें बड़ी हो गईं। मार दो उसको भी, उसने मार दो। डॉक्टर रीटा को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। एना बोली, करते थे कुछ सीनियर्स, पर अब नहीं करेंगे। देखो एना, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी एज में कभी कभी तुम अकेला भी महसूस कर सकती हो, पर आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? डॉक्टर रीटा की एना से बात करने की सभी कोशिशें बेकार हो रही थीं। बहुत स्मार्ट है। कुछ देर और ट्राई करने के बाद डॉक्टर रीटा ने एना को एक चॉकलेट दी और उसे बाहर भेजकर मेगन को अंदर बुला लिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे, लेकिन रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हो रही सारी बातें एना को भी सुनाई दे रही थीं। मैंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, बाकी डरने की कोई बात भाई पता नहीं, मैं देख रहा हूँ वो उंगलियों में इतना दर्द दे रहा है। इस वाली उंगली में इतना मतलब पेन हो रहा है ना, रिंग फिंगर और इस इंडेक्स फिंगर में। भाई अभी देखते देखते पता नहीं क्या हो रहा है, दोनों उंगलियों में अचानक स्टार्ट हो गया। नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो मेरे को डर जाएगी। लग रहा है। डॉक्टर रीटा की इस बात को सुनकर एना को शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, अभी भी दर्द पर वो कर कुछ रहा है। बोली नहीं और चुपचाप अपनी मॉम मेगन के साथ Focus. जाकर कार में बैठ गई। बैठ जाओ। कार की बैक सीट पर उसकी क्लाउन डॉल पड़ी थी। जब एना की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो डॉल एना को ही देख रही हो और उससे कुछ कहना चाह रही हो। यार ऐसे तो मत डराओ कम से कम। ब्रो, दे आर स्कैरिंग मी। एना की मॉम वापस जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एना ने अपनी मॉम से कहा कि वो अपना बैग डॉक्टर के रूम में भूल आई है। ओके। एना कार से उतरी, बैक सीट से अपनी क्लाउन डॉल उठाई और उसने अपनी मॉम को बोला कि वो बस अभी आ रही है। एना उस क्लाउन डॉल को अपने हाथ में लिए डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक के अंदर चली गई। क्या हुआ बेटा? एना कुछ नहीं बोली और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कैंची निकाली और सीधा डॉक्टर रीटा की अरे गर्दन में घुसा दी। डॉक्टर रीटा दर्द से कर्रा उठी, लेकिन उस दिन उनका पूरा स्टाफ छुट्टी पर था। उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एना बार बार उस कैंची से डॉक्टर रीटा की गर्दन को स्टैब करने लगी। डॉक्टर रीटा अपनी बेबसी में बस एना के चेहरे को सुन्न होकर देख रही थी। खून की छींटें एना के मुंह पर जा रही थीं, लेकिन एना रुक ही नहीं रही थी। एना पागल हो चुकी थी। मुझे ठीक करेगी तू? माई 11 सर्कल। कुछ ही देर बाद एना अपना बैग अपने पीछे लटकाए और वो क्लाउन डॉल हाथों में पकड़े क्लिनिक के बाहर आई और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे या कपड़ों पर खून की एक भी छींट नहीं थी तो बस चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। मेगन ने एना के चेहरे पर बड़े दिनों बाद ऐसे आई डेंट एक्सपेक्ट, लिटरली मुझे लगा बैग लेके आएगी, वो तो सिजर निकाल के मार दिया उसको। यहाँ ना तो अलग ही लेवल की निकली भाई, खसक 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 खत्म कर दिया उसको। और फिर लास्ट में बोल रही है मुझे ठीक करेगी तू। आई वॉज इन अ शॉक। और बीच में ऐड आ जाता है माई 11 सर्कल डाउनलोड करो। स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं। बाबा रे, स्माइल देखी थी तब स्माइल तो मेगन को देखो। लगा कि एना को थेरेपिस्ट मतलब स्माइल तो देखो, स्माइल तो देखो।
मर्डर करके आई है, मर्डरर आपके पास बैठी है, हंस रही हैं वो। उसके पास लाना शायद एक सही डिसीजन था, सही डिसीजन माय फुट। लेकिन वो नहीं जानती थी कि एना के हाथों अभी क्या घटा था। क्या घटा? दूसरी तरफ ऑफिसर जेराल्ड और उनकी टीम को जेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी। उससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे केस में आगे बढ़ा जा सके। इतना ही नहीं, वो गुब्बारे जो एकमात्र सबूत थे, वो भी बैरक टाउन या बैरक टाउन के आसपास की किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं थे। कोई उस तरह के गुब्बारे बेचता ही नहीं था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था और शहर में एक और मर्डर हो चुका था, लेकिन इस बार किसी टीनेजर का नहीं, बल्कि शहर की एक रेनाउंड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा का। अगली सुबह जब डॉक्टर रीटा की केस फाइल ऑफिसर जेराल्ड के पास आई, तो जेराल्ड ने देखा कि डॉक्टर रीटा के चेहरे पर भी सेम वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जेराल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी जेराल्ड का ध्यान डॉक्टर रीटा की केस फाइल में लिखे एक नाम पर गया, जिसे देखकर वो चौंक उठा। रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर रीटा की लास्ट कंसल्टेशन का बिल था, जिस पर लिखा था मेगन स्टैनली, एना की मॉम का नाम। फंस गए। ऑफिसर, फौरन मेरी गाड़ी निकालो। ऐसा क्या देखा है जेराल्ड ने डॉक्टर रीटा की केस फाइल में? एना की मॉम मेगन का इन सब से क्या लेना देना? और आज जो एना ने डॉक्टर रीटा के साथ किया, वो क्या था? क्या एना पोजेस्ड है? क्या एना ही किलर है? एक्चुअली में डॉक्टर रीटा के चेहरे पे आना ने क्लाउन का वो लगा दिया। आना तो मर्डरर है ही, यानी कि वो भी मर्डरर है, क्लाउन। अभी पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा, 4th एपिसोड को, जो कि मैं अगला वीडियो, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता। सो द नेक्स्ट वीडियो वुड बी खूनी मंडे का क्लाउन सीरीज का 4th एपिसोड। सो यस गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद तो आई होगी भाई, ऐसी स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन तो नहीं, एनिमेशन की है। व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी। लेकिन अभी भी हमें कुछ नहीं पता, सस्पेंस बना रहेगा। मैं नहीं देख रहा इसको, मेरे को देखने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ अभी बना लूँ अगला वीडियो भी, लेकिन नहीं यार, फ़ोन में चार्ज ही नहीं बचा। कितना % चार्ज है? ठीक है, 46% है, ख़त्म हो जाएगा अभी। ओके, एनीवेज गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑब्वियसली पसंद आया ही होगा। सो प्लीज़ गो डाउन, क्लिक द लाइक बटन। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो प्लीज़। गिव मी सपोर्ट, यस गाइस, सपोर्ट। और पता नहीं, जब मैं वीडियो देख रहा था ना, बीच बीच में उंगलियां तेरी अभी भी पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब क्या बोलते, कुछ तो है यहाँ पे, उंगलियों पे इतना पेन हो रहा है। सो यस गाइस, this is for today, and we'll meet in the next video. Tata, bye bye.